business. मेरा ये टारगेट है कि 5 साल के अंदर राजस्थान हब बन जाए मशरूम का। मशरूम चरक संहिता एक बुक आती है आयुर्वेदा के अंदर, उसमें भी लिखा हुआ है कि मशरूम एक मेडिसिन है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है। देखिए, अभी इंडिया की ये सिचुएशन है कि हम मशरूम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मशरूम हम बाहर से खरीद रहे हैं। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, उसके थ्रू लोन मिल रहे हैं। बट अभी भी इंडिपेंडेंट कोई भी महिला अगर बैंक में जाती है तो उस कोलेट्रल के लिए पूछा जाता है, कोलेट्रल उनके पास होता नहीं है, मेरे पास अभी तक नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शॉर्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौर और आप सुन रहे हैं एक और इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ इट्स हर बिजनेस। इस सीरीज में हम बात करते हैं छोटे छोटे शहरों की उन महिला उद्यमी की जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड इम्पैक्ट क्रिएट किया। हम में से ज्यादातर लोग मशरूमों को सिर्फ एक पिज्जा टॉपिंग, सब्जी या सूप के रूप में देखते हैं, लेकिन आज की गेस्ट ने मशरूम को लाइवलीहुड, इकोनॉमी और एम्पावरमेंट का जरिया बनाया। एक स्टेबल करियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़कर सिर्फ 5,000 रुपयों के साथ घर के बैकयार्ड से शुरू हुआ एक आइडिया आज हजारों रूरल वुमेन की इनकम का सोर्स है। आज हम बात कर रहे हैं द मशरूम लेडी ऑफ जयपुर, अनु कन्वर कनावत से। वेलकम टू द शो अनु जी। हेलो मैम, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और आप लोगों से ही हमारी जो स्टोरी है जनता तक जाती है, और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इंस्पायर हो हर एक स्टोरी से और अपना खुद का एक बिजनेस करे और काम करें। तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और मेरे को टाइम दिया इसके लिए। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि आपको मशरूम फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहिए? मैम, एक्चुअल में मेरे को जॉब तो इनिशियल स्टार्ट से ही नहीं करनी थी, बट एक इनकम सोर्स लोगों के पास होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो डेली रूटीन की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर पाए। तो इसी वजह से मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने एमबीए किया हुआ है, तो एक प्राइवेट कंपनियों में जाना थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम मेरे लिए। तो मुझे लगा कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब करती हूँ कुछ दिन। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आया और मैंने वहीं पर काम स्टार्ट कर दिया। जयपुर में एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहीं से मैंने जब कुछ बच्चों को लेके मैं डीएमआर कर एक सोलन रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जो कि मशरूम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मशरूम जो है एक बहुत ही न्यूट्रिशन रखता है। मतलब जो हमें डेली जो ज़रूरत होती है, कि जैसे हम लोगों को क्या है कि प्लांट का सबको पता होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हूँ मैं, वो तो प्लांट का सबको पता होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके और जितने भी उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कुछ चाहिए होते हैं एक पौधे में जीवित रहने के लिए। और अगर एक पौधे में कुछ भी फॉर एग्जांपल अगर पत्तियां पीली हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई इसमें कोई डिजीज आ गई, इसको कोई दवाई हमारे को देनी होती है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी है। हमारे चेहरे पे कोई ब्लैक धब्बा आ जाता है, डार्क सर्कल आ जाता है, या फिर हम पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स है जो बीमारियों से हमें बताता है। और ये एक बात और आपको पता होगी कि एलोपैथी में आज तक किसी भी दवाई का मतलब किसी भी बीमारी का इलाज ही नहीं है। उसको वहाँ तक रोक के रखते हैं, उससे आगे बढ़ाने का नहीं होता है, बट क्योर कोई नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ का अगर अपन लेते हैं, तो डायबिटीज़ का अगर किसी को टैबलेट स्टार्ट हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी भर उसको टैबलेट लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वो दवाई, उसकी जो बीमारी है वो बंद नहीं हुई है, उसको बीमारी को वहीं स्टेबल करने के लिए वो गोली दी गई है। या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो पूरी ज़िंदगी हाई ब्लड प्रेशर की उसको गोलियाँ खानी पड़ती है। तो उसके कारण जब मैं देखती थी लोगों में, और एक चीज़ उसको भी मैं बीमारी समझती हूँ, जो इनकम जनरेट है अपने जो फार्मर्स की, वो बहुत कम होती है। तो इन 2-3 चीज़ों पे मेरा हमेशा दिमाग चलता रहता था कि मैं इनको कैसे रिकवर कर पाऊँ। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने की, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि इनकम जनरेट भी हो और लोगों को फ़ायदा भी हो और हेल्थ बेनिफिट भी हो। तो वो जो फ़ील्ड मुझे लगा वो मशरूम का लगा। और
मशरूम चरक संहिता एक बुक आती है आयुर्वेदा के अंदर, उसमें भी लिखा हुआ है कि मशरूम एक मेडिसिन है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है, जिससे आपकी एज भी कम लगती है। विटामिन डी, बी 12, फोलिक एसिड जो कि महिलाओं को बहुत ज़रूरत होती है, आपको पता होगा प्रेगनेंसी से पहले भी फोलिक एसिड दिया जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो विटामिन डी की जो है वो हर अब आजकल हर घर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं वो मशरूम रिकवर कर रही है, तो मुझे लगा कि मुझे मशरूम में आना चाहिए और इस फ़ील्ड को देखना चाहिए, तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और मशरूम का जो मैंने स्टार्ट किया था वो अमलदा से किया था, तो अमलदा मैंने अपने ब्रांड का नाम भी मेरे गाँव के नाम से रखा। और ये बात बिल्कुल सच है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है कि 5,000 में मैंने स्टार्ट किया, बट मैंने जो नींव रखी अपने बिज़नेस की वो 5,000 से ही रखी। इनिशियल स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उतनी हिम्मत की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना बिज़नेस करने के लिए आपके पास हिम्मत कितनी है और आप स्ट्रगल कितना कर पाएँगे और आप उस चीज़ पे टिक पाएँगे या नहीं टिक पाएँगे। तो बिज़नेस करना, स्टार्ट करना आसान होता है बट कंटिन्यू रखना ये बहुत ही एक ऐसी लाइन है जो बहुत ही स्ट्रगल पूरी भरी हुई है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे को कि एक महिला एंटरप्रेन्योर्स 5,000 से लेकर अभी लाखों का बिज़नेस कर रही है या करोड़ों का बिज़नेस कर रही है, या एक इंसान ऐसा है जिसने जॉब छोड़ के अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। बट उनकी अगर आप लाइफ के अंदर घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने स्ट्रगल के साथ इन कम पैसों में काम स्टार्ट किया है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी लोगों को कि अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो बिज़नेस कर सकता है। बट ये गारंटी नहीं है कि वो बिज़नेस कितना लंबा कर पाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपके खुद के पैसों से आपको आता है या फिर आप कम पैसा खर्च करके अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आपका लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए सही होता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से उसको वर्क कर रहे होते हो। अगर आप इनिशियल 1 महीने से स्टार्ट करते हो या ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, तो उसका पूरा आपको पता होता है कि इस बिज़नेस को डिमांड क्या है, आगे जाके कितना पैसा आपको चाहिए, आगे क्या होने वाला है, कस्टमर फीडबैक क्या होने वाला है, रिव्यू क्या आएँगे और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे तो लगता है कि बेटर भी वही होता है कि आप इनिशियल स्टार्टअप छोटे स्तर पे करें। मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया जब आपने उन्हें कहा कि आप अपना जॉब छोड़ के फार्मिंग करना चाहती है मशरूम्स की? देखिए मैम, मैंने फैमिली को बताया ही नहीं कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ और ना मैंने उनको कहा कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जॉब के साथ-साथ ही ये काम किया था। अगर मैं ये बताती तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं बोलूँगी तो भी पैसा तो आएगा नहीं कहीं से, तो करना तो मेरे को ही है, तो बताने में क्या मतलब है। तो मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ या फिर मैं बिज़नेस कर रही हूँ, मैंने अपना काम किया बस। और धीरे-धीरे जब बिज़नेस ने ही मेरे को बोला कि अब ठीक है, अब जॉब छोड़ दो, तब मैंने जॉब छोड़ा। ना मैंने फैमिली को बताया, ना मैंने एक्सेप्ट किया कि अभी मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ तो जॉब छोड़ दूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम मतलब 1 डेढ़ साल तक पार्ट टाइम जॉब किया था, क्योंकि डेली की जो इनकम चाहिए हमारे को खाने-पीने, खाना बनाने और जो अपने पेट पूजा के लिए जो सामान चाहिए वो तो पैसों से ही आते हैं। तो मैंने जॉब जब छोड़ी जब मेरा बिज़नेस थोड़ा डेवलप हो गया था। लोगों ने आपके डिसीजंस को कैसे लिया क्योंकि आप एक महिला हैं और आप मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं, तो कैसे लोगों ने आपके डिसीजन को लिया? लोगों का तो मेरे को नहीं पता मैडम, क्योंकि मैं तो लोगों की बातों पे ज़्यादा गौर भी नहीं करती हूँ, ध्यान भी नहीं देती हूँ, आज दिन तक नहीं दिया है। और हो सकता है कि हाँ, कुछ बातें होती हैं जो फैमिली से ही अपने को पता चलती है कि लोग बोल रहे हैं कि बेवकूफ़ है, ये काम बढ़ेगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, इतने कम पैसों में थोड़ी बिज़नेस होता है। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो लोग करते हैं और लोगों की आदतें होती है, तो उस पे मैंने कभी ध्यान दिया नहीं और देना भी नहीं चाहिए। अगर कोई बिज़नेस करता है या किसी को काम करना है, तो अगर वो लोगों पे ध्यान देगा तो काम नहीं कर पाएगा। आपने अमाल्दा ऑर्गेनिक फूड सिर्फ 5,000 रुपए में शुरू किया, जबकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। आपने इस छोटी शुरुआत को एक सस्टेनेबल बिजनेस में कैसे बदला? बिल्कुल, लोगों का सोचना सही है कि कम पैसों में बिज़नेस करना आसान नहीं है और वो ये हकीकत भी है। बट इनिशियल अगर आपके पास खुद का आइडिया है, स्टार्टअप आप कर रहे हैं, अगर आपको एक चाय की थड़ी खोलनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए।
आपको छोटा-सा स्टार्टअप ही चाहिए, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, जो चाय की से बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया उसने। तो इनिशियल जब अपना छोटा बच्चा होता है, खुद का बच्चा होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बट जब वो कॉलेज जाता है तो उसको लाखों रुपए चाहिए होते हैं। वैसा ही बिज़नेस है, अगर आपको इनिशियल आपका ही स्टार्टअप है, आपको आइडिया है कि हम इस स्टार्टअप को कैसे लेके जाएँगे, तो धीरे-धीरे जब पैसों की डिमांड होती है तो सरकार पूरी कर रही है। आजकल तो मोदी जी ने जब से मोदी जी राज कर रहे हैं, तब से इतने आइडियाज़ आ गए हैं लोगों के पास और हर आइडिया पे फंड मिल रहा है गवर्नमेंट से। आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, करोड़ रुपए गवर्नमेंट देने को तैयार है। तो अब तो ऐसा कोई ऐसा रहा नहीं है और मैं भी जो डेवलप हुई हूँ गवर्नमेंट के पैसे से ही हुई हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं इनिशियल स्टार्टअप नहीं कर पाती। आज अलग बात है, आज तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ही आगे आके मेरा सहयोग किया। अनु, आपको गवर्नमेंट से आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के अंडर 15 लाख रुपए का ग्रांट मिला। उससे आपको बिजनेस स्केल करने में कैसे मदद मिली? मेरा जो मॉडल था वो ये था कि मेरे को पाउडर बना के लोगों तक पहुँचाना था कि मशरूम लोग बहुत कम खाते हैं, मतलब वीक में अगर मैं आपसे भी पूछूँ तो 2-4 बार 1 बार मशरूम खाते होंगे, तो लोगों को डेली मुझे मशरूम खिलाना था। तो उससे मेरा आइडिया आया कि मुझे पाउडर बनाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मशीनरीज़ चाहिए थी मेरे को, कुछ मार्केटिंग टूल्स चाहिए थे, कुछ एडवर्टाइज़मेंट के लिए पेमेंट खर्च करना था। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और बाकी उनकी एक टीम भी मिली मेरे को, जो हमारे को टाइम-टाइम पे सिखाते थे कि प्रेज़ेंटेशन कैसे देना होता है, फंडिंग कैसे लेनी होती है, जीएसटी कैसे पे करनी होती है। तो सारी ट्रेनिंग मुझे गवर्नमेंट से ही मिली उस फंडिंग से। तो काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ उसका और बिज़नेस डेवलप करने में भी मदद मिली। तो कोविड के दौरान आपके पास कुछ अनसोल्ड मशरूम के स्टॉक्स थे, तो तब आपने क्या किया? उसका हमने पाउडर बनाया था क्योंकि कोविड के टाइम बाहर तो जा नहीं पा रहे थे। उसका पाउडर बना के बहुत सारी जो लेडीज़ थी जो बीमार थी और कोविड में जो लोग बीमारी से ग्रसित थे, उनको हमने दिया। इवन मेरे घर पे भी 5 लोग कोविड से ग्रसित थे, उनको भी मैंने पाउडर दिया। तो सरप्राइज़ की बात ये है कि मेरे घर में किसी की भी कोविड के दौरान डेथ नहीं हुई। मेरे दादा-दादी थे, तो दादा-दादी की भी काफ़ी एज अभी भी है वो, तो उनकी काफ़ी एज थी, तो हमने सबको मशरूम दिया तो इम्यूनिटी बूस्ट हुई उनकी। तो इम्यूनिटी बूस्ट होने से कोविड से लड़ने की शक्ति उनको मिली। तो उससे भी मेरा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ कि मुझे मतलब ब्रेन डेवलप हुआ कि नहीं मेरे को ये काम मैं कर सकती हूँ क्योंकि इतना अच्छा फ़ायदा जब लोगों को मिल रहा है। और कोविड के दौरान ही मेरे को पता चला कि मेरे मदर के पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो जब मैंने उनको पाउडर देना स्टार्ट किया और बहुत सारी 2-4 लेडीज़ ऐसी और भी थी, जिनको हाथ-पैरों में दर्द रहता था, तो उनका भी जो पेन था वो ख़त्म हो गया। तो इसी पाउडर से ख़त्म हुआ था, तो ये बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए और बहुत वैल्यूएबल भी था। तो एक रिसर्च मेरे अमल्दा से स्टार्ट हुई, इसी वज़ह से मैंने ब्रांड का नाम भी अमल्दा ही रखा है। आपका मॉडल सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है, आपने मशरूम्स को न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा के साथ जोड़ा। मशरूम जी। को वेलनेस प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करने का आइडिया कैसे आया आपको? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान जो हमने पाउचेज़ बाँटे थे फ्री में और उनको जो रिज़ल्ट्स आए, तो उससे मुझे लगा कि अगर ये मेडिसिन है, तभी तो रिज़ल्ट आ रहे हैं और हम मेडिसिन उस चीज़ को ही तो मानते हैं कि कोई चीज़ को क्योर कर रही है कोई चीज़। वैसे ये फूड सप्लीमेंट है, बट हम्म। एज़ अ मेडिसिन भी काम कर रही है। तो फिर मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा था कि ये आयुर्वेदा में इंक्लूड है या नहीं है, तो फिर पता चला कि ये आयुर्वेदा में इंक्लूड है। तो उसके बाद मैंने लाइसेंस लिया आयुष से और इसको सर्टिफ़ाइड करवाया और अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया। कॉर्डिसेप्स जैसे प्रीमियर मशरूम्स को इंडियन मार्केट के लिए एक्सेसिबल बनाना कितना टफ रहा होगा आपके लिए? नहीं मैम, ज़्यादा टफ नहीं रहा मेरे लिए क्योंकि पहले मुझे लगता था कि कोर्डिसेप्स बहुत ही महँगा मशरूम है। तो मैंने पता किया कि ये कॉस्टली क्यों है। सबसे पहले मेरा दिमाग ये चला कॉस्टली क्यों है, तो पता लगा मेरे को कि इसका जो प्रोडक्शन है, वो एसी की वजह से और जो प्रोडक्शन है इसका जो कैपेसिटी है वो कम आता है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे 1 जार में से 1 ग्राम ही निकलता है। तो उसकी वजह से इसका जो कॉस्टिंग था वो ज़्यादा था और लोग इसको ग्रो भी कम कर रहे थे और अवेयरनेस भी कम थी।
तो वो देखा मैंने और इसका जब प्रोडक्शन निकाला मैंने तो एक हर बिज़नेस के अंदर 20% मार्जिन बहुत होता है। अब इसमें जो लोग सेल कर रहे थे वो 50% मार्जिन रख रहे थे। अगर मान लो 2 लाख रुपए की मशरूम है तो उसको 4 लाख में सेल कर रहे थे। तो मैंने उसको रिड्यूस करके अपना 20% निकाला, बाकी उसको मार्केट में एक्सेस किया। इस वजह से ये सस्ता हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि मैंने कोई कैलकुलेशन, बस सीधा सा ये किया कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम किया ताकि लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच पाए। आपके अमाल्दा के मशरूम के पाउडर जो है, आपने डायबिटिक और कैंसर पेशेंट्स के लिए स्मॉल पैक्स में बनवाए हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जैसे 100 लोगों को हम देते हैं तो 70% रिजल्ट्स होते हैं और यही रेशो चलता है मार्केट के अंदर, क्योंकि 30% लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट ले लेते हैं बट उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से। जैसे हो सकता है कि उनको लगे कि लेने के बाद पसंद नहीं आया, टेस्ट में पसंद नहीं आया, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से वो प्रोडक्ट यू परचेज कर लेते हैं पर लेते नहीं हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है, इस वजह से हमारा जो अधिकतर प्रोडक्ट है उसका 70% रिजल्ट्स है। और एक स्ट्रूम लेडी करके प्रोडक्ट है उसका, मोनोपोजेज जितनी भी वुमेन्स है या फिर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उन लोगों के लिए भी वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और लगभग 90% रिजल्ट्स उस प्रोडक्ट में हमारे को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारी। और अभी हमारा जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो भी ठीक चल रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो प्रोडक्ट है काफ़ी फ़ेमिलियर हो रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मतलब प्लेटफ़ॉर्म है हमारे लिए, ताकि लोगों को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ और जितनी दवाइयाँ बीपी, शुगर और इनकी ले रहे हैं, उनको कम कर पाएँ। आपने 1000 लोगों को फ्री मशरूम ट्रेनिंग दी, वो लोग कौन थे? बहुत सारी गाँव की वुमेन्स थी जिन लोगों को हमने फ्री ट्रेनिंग दी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको भी फ्री कैंपेन करवाते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बाकी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्रों में जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ भी बहुत सारे फार्मर्स मिलते हैं, उनको भी हम फ्री ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग तो लगभग मैंने लाखों लोगों को दी है और डेली के हमारे पास 20 से 30 लोग डेली आते हैं जो अपनी बिजनेस समस्या लेके आते हैं। तो उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने इनिशियल कम फंडिंग से हमने स्टार्ट किया तो उनको लगता है कि कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। तो वो भी हम अभी फ्री में कर रहे हैं, जितना हो पाता है हम काम करते हैं। आपने लगभग 3000 लोगों के लिए सर्टिफाइड प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, उनके बारे में बताएं। सर्टिफाइड एक यूनिवर्सिटी के अंदर 21 डेज़ के प्रोग्राम होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है तो उनको सर्टिफिकेशन हमारे को देना होता है। तो वो सर्टिफिकेशन भी हम देते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम उनको देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी के थ्रू ही किया है ये सारे काम। आप कितने फार्मर्स के साथ अभी काम कर रही हैं? कितने लोग आपके अंडर हैं? लगभग मैम अभी इस साल हमारे पास 30 लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और 2026 में इसकी संख्या हम बढ़ा देंगे। जैसे-जैसे हमारे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर, वैसे-वैसे हमारा है कि 2026 में हम 100 से 200 फार्मर तक का हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हों। तो मैम आपके साथ कितनी महिलाएं काम करती हैं? लगभग जितनी जो 30 मैंने रेशो बोला वो सारी महिलाएँ हैं। कुछ 4-5 फार्मर भी हैं जो जेंट्स हैं, बट वो कनेक्टेड कहीं न कहीं महिलाएँ उनके घर में काम कर रही है, इसी वजह से हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है। तो मैम रूरल वुमेन के साथ काम करते टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको, स्किल या माइंडसेट? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है आपका, अच्छा भी है, क्योंकि रूरल वुमन के पास स्किल बहुत होती है, उनका माइंडसेट कन्वर्ट करने में टाइम लगता है कि वो इस चीज़ पे आने में थोड़ा टाइम लेती है कि हाँ, हम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फिक्स होता है कि हमें जैसे मक्का उगाना है या ये करना है। उनको लगता है मशरूम कुछ नया है, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट हाँ, ठीक है, फिर भी कन्वर्जन है। राजस्थान जैसा इलाका जहाँ पानी इतनी कम मात्रा में है, वहाँ मशरूम की फार्मिंग एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या? देखिए, अभी इंडिया की ये सिचुएशन है कि हम मशरूम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब मशरूम हम बाहर से खरीद रहे हैं। हम्म।
इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा है और इंडिया के अंदर कंजप्शन मशरूम का ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो किसी भी होटल इंडस्ट्री हो या फिर मेडिसिनल हो या कैसे भी हो। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है मशरूम ग्रो करवाना, कि कैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि मशरूम सीखे और उन मशरूम भी वैसा ही हो जाए जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, लोगों के लिए इतना इजी हो जाए। तो हम उसी उसमें चल रहे हैं, उसी मुहिम में हमारा काम है कि हम हर एक फार्मर को ऐसा सिखा दें कि घर पे अगर वो खेती कर रहा है, एक बकरी पाल रहा है, वैसे ही खेती कर रहा है, मशरूम भी उगा रहा है, वैसा कुछ हो जाए। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जब 5 साल के अंदर मशरूम इतना फेमस हो जाएगा कि राजस्थान भी एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएगा। मेरा ये टारगेट है कि 5 साल के अंदर राजस्थान हब बन जाए मशरूम का, क्योंकि पानी कम है, लोग चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसमें पानी कम हो, प्रोडक्शन हो और उनको मार्केट भी हो। तो हम उसी की ट्राई कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपके बिजनेस में आप क्या चैलेंजेस थे? देखिए मैम, बिजनेस में शुरुआती दौर में नहीं, अभी तक भी चैलेंजेस ही आते रहते हैं। शुरुआती दौर में पैसा नहीं था, जो पैसा था बहुत कम था, लोगों को सैलरी कैसे दें, प्रोडक्ट के लिए कैसा पेमेंट करें, वो सारी जो चीज़ें थी, वो सारी एक चैलेंज ही था। और अभी भी चैलेंज ये है कि अभी हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो अब पहले पैसा कम चाहिए था, अब ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो भी एक चैलेंज है, बट अभी पैसा आ रहा है। तो अब मार्केट में हम किस तरीके से लोगों को ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको भी डेवलप करना है, प्रोडक्शन भी देखना है, मार्केटिंग भी करनी है। तो वो सारी समस्याएं चलती रहती है, बिजनेस का एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि आपको करते रहना है काम। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्या समझना चाहिए? मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपने बात की है, तो गवर्नमेंट स्कीम पता होने के बावजूद भी जो बैंक में अगर कोई लेडी जाती है पेमेंट लेने के लिए या अपनी स्कीम बताने के लिए, तो उसको फंड नहीं मिलता है। उसके कारण होते हैं कि बैंक वाले अभी भी यही सवाल पूछते हैं कि भाई आपके साथ कौन है, कौन काम कर रहा है। महिलाओं को अभी भी लोन देने में हेजिटेशन बैंक को है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं, उसके थ्रू लोन मिल रहे हैं। बट अभी भी इंडिपेंडेंट कोई भी महिला अगर बैंक में जाती है तो उस कोलेट्रल के लिए पूछा जाता है, कोलेट्रल उनके पास होता नहीं है। मेरे पास अभी तक नहीं है, मेरे पास अभी तक खुद की लैंड नहीं है, तो वहाँ गिरवी रखने का सामान हमारे पास नहीं है। अगर कोई महिला की शादी होती है तो उसका कोई हक नहीं होता है उसके परिवार पे। मतलब परिवार पे हक होता है, बच्चों पे हक होता है, फैमिली पे हक होता है, पर उसकी ज़मीन पे और उस प्रॉपर्टी पे महिला का अभी तक भी हक नहीं होता है। तो कोलेट्रल रखने के लिए आपके पास आज भी पैसा नहीं है, चाहे आप अपना एजुकेशन कितना भी चरम सीमा पे पहुंच गया हो, और आपकी कोई वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो देखिए, अभी तो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा देश को, बट ठीक है, अभी जितना चेंज हुआ है उतना ठीक है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को जानकारी होने के साथ साथ बैंक वालों को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महिला स्टार्टअप कर सकती है, काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम बैंक वालों के लिए भी चलाना चाहिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। महिलाएं तो समझ रही है, पर जब आप जो स्कीम दे रहे हो वो बैंक ही नहीं दे रहा आपको पैसा, तो स्कीम का मतलब ही क्या है गवर्नमेंट का। जी। अभी बहुत सारे गैप हैं, उनको फिल करना है। देखते हैं आगे कैसे गवर्नमेंट काम करती है और किस तरीके से अ, महिलाओं को पैसा दिया जाता है। अनु जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अगर कोई महिला या फार्मर ये एपिसोड देख रहा है जिसके पास ना कैपिटल है ना सपोर्ट, सिर्फ एक आइडिया, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए, आइडिया ही बहुत काफ़ी होता है किसी भी बिज़नेस ग्रो करने में, या पैसा कमाने के लिए या फिर खुद को साबित करने के लिए। बाकी तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू अगर आप आइडिया प्रेजेंट करेंगे, तो जैसे गवर्नमेंट की RKVY रफ्तार है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है। MSME भी आपको देती है फंडिंग। तो आइडिया अगर आपके पास है तो फंडिंग तो आपको मिल ही जाएगी, और आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने काम को पहचान दिला सकते हैं। अनु की स्टोरी हमें बताती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं लेकिन सोच कभी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया अनु जी हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे थे इट्स हर बिजनेस। ऐसे और एपिसोड्स के लिए फॉलो कीजिए ईयर शॉर्ट पॉडकास्ट। It's her business.